दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं, एक ऐसी सच्ची घटना पे बात करने वाले जो कि पानीपत हरियाणा की। जी हाँ, मतलब पत्नी खुद के पति को मराने के लिए ए और बी दो प्लान बनाती है। पहला प्लान एक ऐसा बनाती है जिसमें पति को एक्सीडेंट करके मारना चाहती है, जिसमें पति के दोनों पैर टूट जाते हैं लेकिन पति की मौत नहीं होती है। और उसके बाद प्लान बी बनाती है कि भैया नहीं मरा, पैर दोनों टूट गए, फिर घर में घुसकर 10 लाख की कहते नहीं सुपारी देकर उसको मरवा देती है। जी हाँ, घटना 2.5 साल बाद में केस का राज खुलता है। क्या घटना थी क्या नहीं है, इस वजह से और खास करके जिनकी पत्नियां एडल्ट्री में हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये अहम टॉपिक में वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। इस वजह से वीडियो के अंत जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, 2013 में एक शादी होती है विनोद की निधि के साथ। जी हाँ, मतलब निधि विनोद एक कंप्यूटर सेंटर का काम करता है, अपना बिजनेस कारोबार करता रहे, और भी साइड में सारे बिजनेस भी होते हैं। और उसके बाद जब वो काम पे चला जाता था तो उसकी पत्नी को घर पे रहती थी, काम वाम करके जल्दी फ्री हो जाती थी। वो कहता था कि भाई शरीर हेल्थी होता जा रहा तुम्हारा, एक काम करिए योगा या जिम में ज्वाइन कर लो आप और जिम जाया करो। अब निधि साहब जिम जाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में निधि का जो जिम का ट्रेलर होता है वो उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। जी हाँ, अब धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। यहाँ पे जो विनोद है उसके 2 बच्चे हैं, सोचिए आप, 11 साल की शादी है। ठीक है, अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा खासा कारोबार चलता है, कंप्यूटर सेंटर चलते रहते हैं। तो इस कंडीशन में भैया उसके बावजूद भी पति तो ये कहता है कि भाई घर में तुम बैठे हो, मोटापा आता जा रहा है शरीर का, तो आप एक काम करिए आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। अब साहब पत्नी वहाँ जिम ज्वाइन करने के बाद जो टेलर होता है, जिम सिखाने वाला होता है, उसके साथ चक्कर चलाने स्टार्ट कर देती है। चक्कर चढ़ता रहता है। धीरे धीरे जो पति था उसको पता पड़ जाता है कि साहब उसकी बीवी का किसी न किसी जो जिम का टेलर है उसके साथ, सुमित जो जिम का टेलर था उसका नाम सुमित था, सुमित के साथ उसका चक्कर चल रहा है। अब वो पत्नी को भी लड़ता है, समझाता है, और सुमित को कोई डांट लड़ाई हो जाती है। फिर भी दोनों के प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, लेकिन मिलना बंद नहीं किए। पति ने दोबारा भी देखा तो बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ। उस कंडीशन में बॉयफ्रेंड की मारपीट को पत्नी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सोचा कि नहीं, अब इसको बहुत हो गया, कहते हैं कि लिमिट से ज़्यादा हो गया, अब इसका एक काम करते हैं, अपन इसको बिल्कुल आउट कर देते, साइड में कर देते। लेकिन उसमें दिक्कत एक आती थी कि यार मेरा पति है ना, कारोबारी भी है, इंश्योरेंस बीमा भी बहुत हो रखे हैं, संपत्ति भी बहुत सारी नाम है इसके, सब कुछ है, तो पैसा तो अपन को खूब मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में इसको टिपका देते, लेकिन तरीके से टिपकाना पड़ेगा। तो दोनों प्लान बनाते हैं। अब एक बठिंडा एमपी का, जो वहाँ के पशौरी पंजाब का एक है जिसका नाम देव सुनारा नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता है, जिसको एक पिकअप दिलाया जाता है और वो एक 10 लाख रुपए की बात की जाती है पहली। और उसके साथ में उसका जो भी केस में खर्चा होगा और परिवार का जो भी खर्चा होगा पूरा उठाने की बात करते हैं कि भैया आप इसको एक्सीडेंट में मार देना। अब यहाँ पे प्लान पूरा सेट हो जाता है। बॉयफ्रेंड के साथ पत्नी मिलकर पहला प्लान बनाती कि पहले एक्सीडेंट का मामला बनाते हैं, उसमें किसी को पता नहीं पड़ेगा। आजकल ये खूब षड्यंत्र रच रहा है। तो एक ड्राइवर को पटाते हैं, उसको एक पिकअप दिलाते हैं। पिकअप दिलाने के बाद कहते हैं कि भाई इस टाइम पे पता रहता था कि वो कितने बजे सेंटर से छूटता है, कब आता है, कहाँ पे रहता है। तो भैया एक्सीडेंट उसको लापरवाही की वजह से चलाने में एक्सीडेंट कर दिया, दोनों पैर टूट गए। उनके ताऊ जी जो विनोद है पति, उसका ताऊ चाचा जा, उन्होंने केस करा दिया। तो केस उसके खिलाफ हो गया, जो कि देवा सुनारा था उसके खिलाफ, जो ड्राइवर था उसके खिलाफ। अब उस कंडीशन में जेल भी हो गया और वो कहीं से फिर जमानत भी मिल गई। जमानत क्योंकि जमानत उधर निधि जो पत्नी थी वो और उसका बॉयफ्रेंड जो जिम ट्रेलर था, वो दोनों ने उसका जमानत करा दिया। अब ऐसी कंडीशन में आप सोचिए, उसके बाद वो घर पे आता है विनोद के पास मिलने, दोनों पैर टूट गए थे। बोला कि आप समझौता कर लीजिए, बाहर का बाहर केस को ख़त्म कर दिए। विनोद मना कर दिया कि भाई अब नहीं करेंगे, हमारा पैर भी टूट गया, तू जानबूझ के हमको मारा था। तो वो चैलेंज करके जाता है कि नहीं, इसका तुमको बहुत महंगा पड़ेगा अगर तुम मेरे से समझौता नहीं करोगी। अब ये प्लान किसने सेट किया था? बी प्लान सेट की थी पत्नी ने। जी हाँ, मतलब दोनों पैर टूटने के बाद बॉयफ्रेंड पीछे किससे गया था कि अब चलो ठीक है, पैर टूट गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से मिलते रहेंगे। लेकिन पत्नी ये चाहती कि नहीं, इसको परमानेंट ही ख़त्म किया जाए। अब बी प्लान खुद पत्नी बनाती है कि एक काम करो, आप जो देवा ड्राइवर था उसका, देव सुनारा ड्राइवर था, उसको कहती है
कि एक काम करो, तुम्हारा जो भी खर्चा, परिवार का जो भी खर्चा रहता है वो आपको नगद 10 लाख रुपए और देते हैं। एक काम करो, आप मेरे पति को गोली से उड़ा दो, अब मुझे देखा नहीं जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भाई साहब देवा आया घर पे, पहले मिलने आता है समझौता केस का बहाना बनाने के लिए, समझौता करने के लिए। उसके बाद चैलेंज दे के चला जाता है कि भाई इसका तो तुमको भुगतान महंगा पड़ सकता है। उसके 2.5 महीने के बाद में जाके उस पर गोली चला के घर में घुसकर, क्योंकि दोनों पेट टूट गए थे, उस कंडीशन में दोनों 2 गोली सिर में, मतलब एक तो यहाँ पे छाती भी निकाला, 2 गोली में ख़त्म हो गया था। उसके बाद वहाँ से फरार हो गया। उस कंडीशन बॉयफ्रेंड पकड़ में आ भी गया, जेल भी चला गया। वो जाने के बाद निधि कहते ना कि भाई साहब अबला नारी है, पत्नी इतनी पागल हो गई कि पूछो साहब, मेरे पति को मार गए, मेरा तो संसार ही खत्म हो गया। 1-2 महीना तक ये सिस्टम चला और उसके बाद में जो था ड्राइवर वो जेल चला गया, हत्या के मामले में वो लंबा जेल चला गया। उसके बाद जब वो घटना घटी थी, उसके 1-2 दिन पहले की जो घटना थी, अब इस चीज़ के आधार पे वो कहीं से जो बॉयफ्रेंड था जिनका ट्रेलर, उससे कांटेक्ट में रहता था हमेशा। तो उस कंडीशन में जो ड्राइवर था, उन दोनों की मारपीट का हुआ और वो प्लान बनाए, तो उस चीज़ पे फ़ोन पे बातें चीतें होती रहेगी। लेकिन ये मामला पूरी तरह से शांत हो गया था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि भाई उसमें एक्सीडेंट का मामला था, पहले एक्सीडेंट किया तो उसमें ये एक स्टोरी पूरी बना दी गई कि भाई उसने समझौता करने के लिए आउट ऑफ कोर्ट समझौता करना चाहता था ड्राइवर, लेकिन नहीं माना, इस वजह से उसने हत्या कर दी। मतलब किसी को शक की संभावना थी नहीं यहाँ पे। जी हाँ, बी प्लान यहाँ पे पत्नी का सक्सेस हो गया था। अब ऐसी कंडीशन में मामला चलता रहा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद में भाई साहब जो ड्राइवर से एक्सीडेंट कराए थे 10 लाख रुपए, उसके बच्चों की भरण पोषण यानी उसका मेंटेनेंस, स्कूल फीस, सब कुछ निधि और वो देने लगे। निधि को इंश्योरेंस के पैसे भी मिल गए, करोड़ 1-2-4 करोड़ रुपए, प्रॉपर्टी थी, नाउ ट्रांसफर भी हो गई, सब कुछ हो गए। बॉयफ्रेंड वो दोनों इंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसका निधि का पता था पहले से ही, पति को भी पता था, ठीक है, परिवार को भी पता था, लेकिन लोगों किसी ने सोचा नहीं कि इतना मामला बढ़ सकता है, ठीक है। अब इसका एक भाई प्रमोद करके एक भाई रहता जो कि ऑस्ट्रेलिया रहता था। कुछ दिन पहले उसने 2.5 साल बाद एसपी साहब को एक मैसेज करते हैं। जी हाँ, वहाँ पे जो कि प्रमोद का भाई है, उनको वहाँ पे एक मैसेज करते हैं अजीत सिंह शेखावत साहब को, जो कि पानीपत के एसपी साहब, उनका एक मैसेज आता है कि भाई जो विनोद का मामला, मर्डर केस का मामला था, वो एक साजिश था और इसमें जो देवा सुनारा करके था उसको फंसाया गया, लेकिन इसमें कोई ना कोई घर का है। उसने पूरी स्टोरी लिख दिया। तो पुलिस ने दोबारा से सीआई को यहाँ पे वापस से परमिशन ली जाती है कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा था, चालान भी पेश हो चुका था, 2.5 साल का मामला चल रहा था, आखिरी जजमेंट पारित होने वाला था। उससे पहले पुलिस वापस रिक्वेस्ट करती है कि साहब इनकी री इन्वेस्टिगेशन हम करने वाले हैं। री इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उस टाइम पे जब विनोद का हुआ था 15 दिसंबर 2021 को ये मर्डर हुआ था, उस दिन की कॉल डिटेल आसपास की निकाली जाती है। तो जो तेज जो था, एक तरह से देव सुनारा था जो ड्राइवर था उसकी, और ये सुमित जो बॉयफ्रेंड था, उस दोनों की बात कॉल पे बहुत ज़्यादा हो रही थी। धीरे धीरे उनको सीडीआर निकाला गया, पुलिस तो उनसे पूछा और फिर देखा गया कि सुमित की कॉन्टेक्ट की, उसकी सीडीआर देखा तो सुमित का जो मामला था वो निधि के साथ सेट था, निधि के साथ गंठों बातें हो रही थी। अब मामला पुलिस के सामने यहाँ पे समझ में आ गया था, ठीक है। उसके बाद में समझ आने के बाद दोनों को अरेस्ट कर लेती पुलिस, वाइफ को और उसको भी, लेकिन इतने आसानी से तो बताते नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे चल के पुलिस ने प्लान बनाती है कि भैया मुझे तो निधि ने सब बता दिया, मतलब पत्नी ने, और बॉयफ्रेंड ने भी बोला मुझे भी बता दिया, ऐसे करके गुमराह करके पुलिस पूछ लेती है। वो पुलिस का काम होता है कि इतने कानून के लंबे हाथ होते हैं। तो उन्होंने बताया पूरी घटना कि नहीं, पति की जो इंश्योरेंस भी थी, एक लालच भी था, प्यार बॉयफ्रेंड पे थी, उसकी भी लालच आ गया। बॉयफ्रेंड कहीं से पीछे हट गया था हाथ पैर टूटने के बाद ही, मतलब दोनों पैर टूटने के बाद कि अब आगे का नहीं, लेकिन पत्नी चाहती थी कि बिल्कुल मारे, हम दोनों आराम से ज़िंदगी जिए, क्योंकि पति की पैसा है, प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस है, सब कुछ पैसा मिलना तो पत्नी को ही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको सब कुछ पता था, तो आराम से एंजॉय कर रही थी, 2.5 साल से एंजॉय कर रही थी। लेकिन भाई को शक हुआ कि नहीं, हिट एंड रन का केस, लापरवाही के केस में तो जमानत भी हो जाती है, बाहर भी आ जाती है, लेकिन एक इंसान ऐसा क्यों करेगा, ठीक है। तो उसमें पूरी गणित समझ में आ गया और उसका इस केस का 2.5 साल के बाद में खुलासा हो गया दोस्तों। सोचिए आप, जी हाँ, मतलब एक पत्नी 2 बच्चे होने के बाद 13 साल की शादी के बाद भी आप सोचिए किसी गैर मर्द के लिए पूरी जिंदगी अपने पति को उड़ा देती है, और प्लान एक नहीं 2 बहरे में से मरवा देती है कुल। जी हाँ, मतलब देखना पसंद तक नहीं था। बॉयफ्रेंड से क्या लड़ लिया पति ने, मतलब बॉयफ्रेंड से क्या झगड़ा हो गया पति का, उस कंडीशन में उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और पति का हाथ पैर तक तोड़वा दी।
मतलब कहते हैं निर्जलता की हद हो गई। उसके बाद उस पति को मरवा भी दी और उसकी उसी पति की प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पे सब पे अपने यार के चक्कर में इंजॉय कर रही थी। जी हाँ, देखिए इनके कुकर्मों का रिजल्ट जरूर होता है। अब जिंदगी भर जेल के लिए जा चुकी है। एक का ऑर्डर पारित हो रहा था पहले ड्राइवर का, अब तीनों का ऑर्डर पारित हो जाएगा। अब मैं एक बात और बताने वाला हूँ एडल्ट्री वाले मामले में। अगर आपकी बीवी किसी के साथ एडल्ट्री में है तो एक दो चीज़ आपको मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ। कभी भी अपनी संपत्ति अपने नाम ना रखें। कोई भी इंश्योरेंस आपके नाम से कोई भी क्लेम है उसके बारे में डिक्लेरेशन पत्नी को ना बताए। जी हाँ, ऐसे मुंह मारो पत्नी के बारे में, ठीक है। अपने परिवार में अपने पिताजी के अपने भाई के नाम करके प्रॉपर्टी का भी करके 23 CPC डाल के उसमें इंक्लूड कर दे, फायदा उसी में है। गिफ्ट डीड बना दे, गिफ्ट डीड बाद में रिपीट भी हो सकती है, वापस रिटर्न भी हो जाएगी। लेकिन एडल्ट्री वाले के मामले में, और दूसरी बात मैं बार बार हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि गलती से भी एडल्ट्री वाले को भूल के भी माफ़ ना करना चाहिए। जी हाँ, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसी घटना से आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि पत्नी जब गैर मर्द की लेने की आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, जी हाँ, फिजिकल की टच हो जाती है, तो इतनी बर्बाद हो जाती है कि अपने खुद के बच्चों की भी सगी नहीं हो पाती है। यहाँ पे निधि का हाल होता है। और आए दिन आप क्राइम तक की न्यूज़ पे देखिए खबरें, पर डे के आपको पता पड़ता रहता है कि कितने सारे मर्डर होते हैं इस टाइप के। अंशांत ऑफिशियल पे एक दो ऐसे केस लेके आता रहूँगा, बार बार आपको समझाता रहूँगा कि भाई समझ जाओ, सुधर जाओ, इन औरतों पे भरोसा मत करो। फिर भी लोग इन पे पता नहीं क्यों भरोसा कर लेते, क्यों नहीं, ये इन पे जाने। बाकी मैं तो बार बार प्रैक्टिकल चीज़ें देखते आपको बार बार कहता रहता हूँ, लेकिन लोग नहीं सुधरते। फिर आगे मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। फिलहाल आज कितना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।